प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग एक्सरसाइज 11.3 कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए थे। उसके आगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है। ये उदाहरण मैं आपको दिया है, इस हिसाब से कर लीजिएगा। और इसको मैं थोड़ा सा संकेत कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 में कैसे करते हैं ये आप सूत्र जानते हैं। अगर दो समतल r डॉट n1 बराबर d1 और r डॉट n2 बराबर d2 ये दो समतल दिए हों तो इनके प्रच्छेदन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण का सूत्र आपको मैं बता चुका हूं। क्या सूत्र होता है? r डॉट n1 माइनस d1 प्लस r डॉट n2 माइनस d2 इंटू लैम्डा बराबर 0। या लैम्डा आगे भी लिख सकते हैं। और इस लैम्डा को ज्ञात करने के लिए आपको बिंदु दिया होगा, उस बिंदु से संतुष्ट करा देंगे तो आपका जो है, जैसे बिंदु आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो बिंदु दिया है कि ये दिए गए समतलों इससे होके जाता है प्रच्छेदन बिंदु 2, 1, 3 तथा इससे भी जाता है। तो यहाँ पे r की जगह आप ये रख देंगे 2i प्लस j प्लस 3 के, तो आपको लैम्डा का मान आ जाएगा। और जब लैम्डा आ जाएगा तो आप जो है इसमें रख देंगे तो उस समतल का समीकरण आ जाएगा। ये और ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, इस रूप में आपको उसको लिखना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आइए करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये दिया हुआ है तलों इतने और इतने के प्रच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले तथा समतल दिया हुआ है, इस पर लंब तल का समीकरण ज्ञात करो। आपको दिया हुआ है समतलों के समीकरण प्रश्नानुसार। ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, यानी x इसको कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 बराबर 0। और दूसरा दिया हुआ है क्या? 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 बराबर 0, ये दूसरा दिया हुआ है। और तीसरा एक और दिया हुआ है जिस पे लंब है हमारा समतल, वो जो निकालेंगे वो समतल x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0। हमें करना क्या है? इन दोनों समतलों के प्रच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है। और वो समीकरण इस समतल पर लंब है, यानी वो समतल। तो आइए सबसे पहले समतलों 1 व 2 के प्रतिच्छेदन बिंदुओं से या से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा? ये प्लस लैम्डा टाइम्स ये बराबर 0, यानी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस का 5 बराबर 0। या x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा y प्लस 4 लैम्डा z माइनस 5 लैम्डा बराबर 0। या इसको x एक साथ कर लो, x प्लस 2 लैम्डा x, y प्लस 3 लैम्डा y और प्लस z प्लस 4 लैम्डा z माइनस का 1 माइनस का 5 लैम्डा बराबर 0। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, x कॉमन 1 प्लस 2 लैम्डा, y कॉमन 1 प्लस 3 लैम्डा, z कॉमन 1 प्लस 4 लैम्डा और इसको 1 प्लस 5 लैम्डा। ये आ गया चौथा समतल
जो कि इन दोनों के प्रच्छेदन बिंदुओं से होकर जाता है। अब कह रहा है प्रश्नानुसार ये समतल और ये समतल 3 और 4 एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो जब दो समतल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे तो उनके अभिलंब भी उन पे आप परस्पर लंब होंगे, तो इन तब अभिलंबों की दिक् अनुपात देखिए यहां पर अब इस समीकरण 3 का के अभिलंब के दिक् अनुपात निकालिए या समतल 3 के अभिलंब का दिक् अनुपात क्या होगा? A1 बराबर 1, B1 बराबर -1, C1 बराबर 1। x, y और z के गुणांक ये अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं, अभिलंब के समतल के दिक् अनुपात होते हैं। और समतल 4 के अभिलंब के दिक् अनुपात ये क्या होंगे? इसके जो दिक् अनुपात होंगे x के गुणांक यानी A2 1 + 2 लैम्डा, B2 1 + 3 लैम्डा और C2 1 + 4 लैम्डा। चूंकि दोनों समतल 3 और 4 दोनों समतल परस्पर लंब है, तो इनके अभिलंब भी परस्पर लंब होंगे। तो अभिलंबों में क्या संबंध होता है? चूंकि दोनों समतलों के अभिलंब परस्पर लंब है, अतः क्या संबंध है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। रख दीजिए मान 1 + 2 लैम्डा प्लस A1 A2 B1 -1 यहां रखेंगे तो -1 इंटू B2 1 + 3 लैम्डा और C1 का मान 1 इंटू 1 + 4 लैम्डा बराबर 0। दिया जाएगा 1 + 2 लैम्डा माइनस का 1 -3 लैम्डा और प्लस का 1 प्लस का 4 लैम्डा बराबर 0। तो ये 1 से एक 1 कट जाएगा और यहाँ ये आ जाएगा 4 और 2 6 में से 3 गया 3, यानी कि आपके पास 1 + 3 लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? -1/3। अब इस लैम्डा का मान समीकरण 4 में रख दीजिए। समीकरण 4 में लैम्डा का ये 4 मान रखने पर जब आप मान रखेंगे तो आपके पास आएगा x 1 + 2 इंटू -1/3 प्लस y 1 + 3 इंटू -1/3 और प्लस z 1 + 4 इंटू -1/3 बराबर 1 + 5 इंटू -1/3। तो ये कितना हो जाएगा x और यहाँ 3 - 2/3 प्लस y 3 से 3 कट जाएगा 1 - 1 और प्लस z 1 यहाँ आएगा 3 - 4/3 बराबर 3 - 5/3। कितना हो जाएगा? माइनस का ये माइनस का नहीं प्लस का x/3 और यहाँ 0 और प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस का z/3 बराबर माइनस का यहाँ 2 आ जाएगा 2/3। तो ये x - z/3 बराबर -2/3। 3 से 3 कट गया तो ये समीकरण आ गया x - z बराबर -2
यानी x माइनस जेड प्लस 2 बराबर 0। ये आंसर आएगा। ये उस समतल का समीकरण है जो इनके प्रच्छेदन बिंदु से जाता है और इस समतल पर अवलंब है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, समतलों इतने और इतने के बीच का कोण ज्ञात करो। इसमें ये आपके कोर्स के बाहर है, दो समतलों के बीच का कोण नहीं है, फिर भी हम एक संकेत बता दे रहे हैं। अगर दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात करना है तो दोनों के अवलंबों के बीच का कोण ज्ञात कर लीजिए। और अवलंबों के बीच का कोण कैसे, यानी एक का अवलंब यदि n1 है और दूसरे का n2 है। क्वेश्चन नंबर 12, तो इनके बीच का कोण कैसे ज्ञात करेंगे? दो सदिशों के बीच के कोण जैसे आप ज्ञात करते हैं, cos थीटा बराबर मॉड ऑफ n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 और मॉड ऑफ n2। ये इस सूत्र में मान रख देंगे आप, तो आपके दोनों समतलों के बीच का कोण आ जाएगा। तो यहाँ n1 आपको r डॉट n1 बराबर 5, r डॉट n2 बराबर 3, n1 n2 पता है, कर सकते हैं। वैसे ये कोर्स में नहीं है इस बार दो समतलों के बीच का कोण। आप क्वेश्चन नंबर आइए 12 देखते हैं, 13 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न के ज्ञात कीजिए क्या दिए हुए समतल समांतर हैं अथवा लंबवत हैं। उस स्थिति में ना तो समांतर हो ना लंबवत, तो उनके बीच का कोण ज्ञात करो। ये भी आपके कोर्स में नहीं है। यहां पर भी आप इस क्वेश्चन में भी आप सबसे पहले देखिए, दो समतल अगर परस्पर लंब है, दो समतल यदि परस्पर लंब है तो हमने क्या शर्त बताई है? दोनों समतलों के जो अवलंब होंगे वो भी लंब होंगे, अर्थात a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। a1 b1 c1 क्या है? पहले समतल के अवलंब के दिक् अनुपात, a2 b2 c2 दूसरे समतल के अवलंब के दिक् अनुपात। और यदि दो समतल समांतर हैं, यदि समांतर है तो उनके अवलंब भी समांतर होंगे, अर्थात a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। आप इस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे कि समांतर है कि नहीं। यदि ये शर्त बराबर पूरी होती है तो समांतर है, ये शर्त पूरी होती है तो लंब है, और यदि दोनों शर्त पूरी नहीं होती है तो न समांतर है न लंब है। उनके बीच का कोण आप cos थीटा बराबर मॉड ऑफ n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 मॉड ऑफ n2 इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको दिया है निम्न प्रश्नों में प्रत्येक दिए गए बिंदु से दिए गए संगत समतलों की दूरी ज्ञात करो। बिंदु दिया हुआ है आपको, पहला बिंदु, इसका ए पार्ट मान लीजिए कर रहे हैं, या बी पार्ट करिए, 14 का बी, 3, -2, 1, और समतल का समीकरण दिया है, समतल का समीकरण 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 बराबर 0। अब आप सूत्र जानते हैं, मैंने लिखवाया है कि इसका इस बिंदु से इस समतल की दूरी ज्ञात करना है। तो बिंदु x1 y1 z1 से समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d या बराबर d की दूरी बराबर मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये आपके पास यहां मान रख देंगे। जब मान रखेंगे
यहाँ इसको x1 कह दो, ये y1 और ये z1, और ये आपका समतल का समीकरण है, x1 यहाँ y1 यहाँ z1, और ये ऐसे ही d ऐसे ही रहेगा, ये इधर है, ये पहले से माइनस डी है जब यहाँ इधर आता है तो माइनस डी, और ये पहले से इधर है तो ये प्लस में 3 रहेगा ही। तो ये यहाँ मान रख दीजिए 2x1, यहाँ ऐसे कर सकते हैं 2x1 माइनस y1 प्लस 2z1 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, x1 y1 का मान रखो 2 गुणे 3 प्लस यहाँ y1 का मान -2, तो -2 यहाँ रखेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ जब -2 रखेंगे तो प्लस का 2 प्लस 2 z1 का मान 1 और प्लस 3 बटे इसमें 4 धन 1 धन 4, तो यहाँ ऊपर आ गया 3 दूनी 6 प्लस 2 और प्लस 2 और प्लस 3 बटे रूट 9, ये 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6 2 8 2 10 3 13 और यह बटे 3 इतने मात्रक। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही आप सारे पार्ट करेंगे। तो यदि आपको वेक्टर फॉर्म में दिया होता क्वेश्चन, जैसे दिया होता इसी में r डॉट n बराबर d की किसी बिंदु a से दूरी, ये बिंदु दिया हो तो कौन सा सूत्र प्रयोग करते, दूरी बराबर ये समतल की दूरी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर a डॉट n माइनस डी अपॉन मॉड ऑफ n। तब इस सूत्र के प्रयोग से करते, a आपको दिया ही होगा, n भी दिया है, d यहां से, ठीक है, और इस मॉड n कर देते, तो इससे आ जाता। आप चूंकि कार्तीय रूप में यहाँ पर समीकरण दिया है तो कार्तीय रूप का सूत्र प्रयोग करके ये आ गया। ऐसे ही आप सारे पार्ट कर लेंगे। ये अभ्यास खत्म, नेक्स्ट आगे अगले वीडियो में।